Hello guys, welcome back to the channel. Guys, today we will study about a very most important topic. Today we selected the factors affecting business environment. व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत ही हॉट टॉपिक है फ्रेंड्स। बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि हमारा जो सब्जेक्ट है बीकॉम और बीबीए में, तो इसका आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं। और इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझिएगा कि ये टॉपिक जिस फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर दिया है कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बुक्स में ये दूसरी तरह से रखा हुआ है जिसको पढ़ने में समझने में छात्रों को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत इजीली इसके लिए समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो एक भी सेकंड आपका ख़राब ना करते हुए फौरन पहुँचेंगे अपने टॉपिक पर और समझेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण को कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। बिजनेस किसी भी व्यक्ति संस्था के द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं मानव हित में, वो उसका क्या कहलाते हैं, बिजनेस कहलाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाता है, वकील वकालत करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, दर्जी कपड़ा सिलता है, ओके, नाई बाल काटता है, आपकी सेवा करता है, ठीक है। तो ये सब उनके द्वारा किए जाने वाले क्या हैं, व्यवसाय हैं। अब पर्यावरण क्या है, ये जितने मैंने अभी बताए वो जहाँ जहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके चारों ओर का जो वातावरण है वही है उनका क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब जो एनवायरनमेंट है वो किसी न किसी चीज़ से अफेक्टेड जरूर होता है, प्रभावित जरूर होता है, यानी इस पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। किन किन चीज़ों का फर्क पड़ता है वो ही आज यहाँ पर समझना है, और इसको इतने इजी तरह से समझना है कि फ्रेंड्स दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, चैनल तब सब्सक्राइब करना जब ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और सारी वीडियोज़ अगर आपको और लोगों से अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप समझिए, आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो हमने ऐसे ही बनाया है। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को जो अफेक्ट करेंगे वो दो तत्व होंगे। ओके, एक होगा हमारा आंतरिक पर्यावरण जिसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है फ्रेंड्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, क्योंकि इसको किस तरह से आप लिखोगे कॉपी में, एग्जाम में भी सेम ऐसा ही फिगर बना के आना, देखिए फिर आपकी परसेंटेज कहीं ना कहीं जरूर गिरो होकर के आएगी। और जितने आप डायग्राम बना दोगे, जितने आप इस तरह से मतलब लिखने का जो तरीका है वो अच्छा कर लोगे, उतनी ही परसेंटेज आपको अच्छी मिलेगी। क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है एक एक शब्द पढ़ करके चेक करने की, बस उनको बहुत अच्छे से देखना ये होता है कि किसी स्टूडेंट ने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया है। आपके अंदर जितना भी नॉलेज है वो सब कॉपी के थ्रू ही हम प्रेजेंट करते हैं वहां पर एग्जाम में, उसी के बेस पे हमें मार्किंग मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, और बिजनेस इन्वायरमेंट के दो पहलू हैं, दो पार्ट हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बिजनेसमैन के कब्जे से बाहर है, जिस पे बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कर सकता है, चेंजेस लाने का प्रयास कर सकता है, बट इसके लिए 100% कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट जब हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए कोई भी बिजनेसमैन है, कंपनी है, वो 100% होल्ड रख सकती है, इसके लिए कंट्रोल कर सकती है। अब देखिए किन किन चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है और किस किस पे नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। तो पहले हम समझेंगे मात्र 5 हेडिंग्स में जो आती हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है अंदर अंदर। इसको मैं कैसे करके समझाऊं, सबसे पहले यहां पर मैंने लिख दिया है बिजनेस। बिजनेस के ठीक पास में पाया जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, अब बाहर इसके पाया जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अभी हम बिजनेस के ठीक पास वाली लेयर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए सबसे पहला आता है
फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधन हिंदी में इसके लिए कहते हैं। देखो भाई, अगर बिजनेस में हमारा पैसा कम लगा हुआ है तो पूरी कॉमर्स को पढ़ते समय ये समझिएगा कि हम ही लोग बिजनेसमैन हैं। ओके, तभी बहुत अच्छी समझ में आएगी। हम बिजनेसमैन हैं और हमारे पास में यदि हम इंटरनल की बात करेंगे तो फाइनेंस की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें बढ़ा देंगे। भाई पैसा बैंक से लेकर के, अपने अदर सोर्सेज से लेकर के हम जो फाइनेंस है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ये किसके हाथ में होता है? बिजनेसमैन के हाथ में होता है। ओके, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन। अरे जितने लोगों की, कर्मचारियों की जरूरत होगी, वर्कर्स की जरूरत होगी, उतने हम वहां बढ़ा सकते हैं और लोगों को लगा सकते हैं। जरूरत नहीं है तो उसकी छटनी करके बाहर भी कर सकते हैं। सो गाइज, आपने बहुत अच्छे से ये समझा होगा कि फाइनेंस की प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रोल हो सकता है। तीसरा है फिजिकल रिसोर्सेज, जिसको हम भौतिक संसाधन कहते हैं। भौतिक संसाधन में क्या है कि वहां पर भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, यानी जो डेकोरेशन है बिजनेस की, वो सारी चीजें आती हैं भौतिक। भौतिक का मतलब वो तो जो चीजें हमें वहां पर दिखाई दे रही हैं। सबसे ज्यादा माल भरा हुआ है तो समझ लो वो क्या है? भौतिक है, यानी फिजिकल है। तो फिजिकल रिसोर्सेज के लिए भी बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का उद्देश्य। अरे किसी ने सोचा है कि मैं 20% प्रॉफिट अर्न करूंगा और वो 20% नहीं कमा पा रहा है तो उसे 10% में कन्वर्ट कर सकता है। 10% भी नहीं कमा पा रहा है तो उसे 5% कन्वर्ट कर सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट्स भी अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रौद्योगिकी संसाधन इसके लिए कहते हैं। यानी आपने देखा कि टुडे कितनी तरह की टेक्नोलॉजीज हमारे बिजनेस में यूज की जा रही हैं। अब सुपरमार्केट स्टार्ट हुए हैं और बड़े बड़े मॉल स्टार्ट हुए हैं, जहां पर क्या है, जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं और वहां से अगर कोई भी चीज आप परचेज करना चाहते हैं तो यू आर फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस फॉर चूजिंग एनी थिंग्स या गुड्स। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू इन चीज़ों को क्या किया गया? कवर अप किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी चीज़ें हैं 5 जिन पर जो बिजनेसमैन है उसका होल्ड होता है और ये बिजनेस को अफेक्ट डालती हैं, यानी प्रभावित करती हैं, 100% करती हैं। तो उम्मीद है कि इनको बहुत अच्छे से आप समझा। देखो कैसे प्रभावित करती हैं। फाइनेंस जितना ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा लगा हुआ होगा, कस्टमर्स उतने ही ज़्यादा आकर्षित होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके यहाँ कर्मचारी ज़्यादा लगे हुए होंगे वो ग्राहक को उतना ही ज़्यादा संतुष्ट करेगा। फिजिकल रिसोर्सेज, जिसके पास में बड़ा सा प्लेस होगा, बहुत बीच में बिजनेस फैला हुआ होगा, उसकी गुडविल अच्छी बनेगी, यानी कस्टमर्स पहले से ही क्या अट्रैक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसके व्यवसाय का उद्देश्य ऐसा होगा कि पहले सेवा और फिर इसके बाद में प्रॉफिट का ऑप्शन होगा, तो समझ लो कि वहाँ पर जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसके यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा इस्तेमाल किया गया होगा। जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की गई होगी तो लोग उसको देख करके भी प्रभावित होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। एक एक पॉइंट के लिए मैंने बहुत बारीकी से समझाया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब ये इंटरनल तो समझ लिया हमने, अब हम समझते हैं फ्रेंड्स एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल का मतलब है जिस पर किसी का बस नहीं चलता है, इसको सिर्फ कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। ओके, समझेंगे ये समझने के बाद में, क्योंकि बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है ये, लेकिन ये टफ को हम इजी में कन्वर्ट कर लेंगे। आप बस इसी तरह से लगे रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया गया। अब जो एक्सटर्नल है उसे 2 भागों में बांटा गया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो को हम कहते हैं सूक्ष्म और मैक्रो को कहते हैं हम विस्तृत वातावरण। विस्तृत वातावरण का मतलब ये होता है ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है बिजनेस पर, और जो सूक्ष्म होता है ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हमारे किसके? बिजनेस पर। अब देखो कैसे कैसे डालता है, कौन कौन है सूक्ष्म में, कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आते हैं सप्लायर्स, जो पूर्ति करता है। अरे भाई, आप जो दुकान का मालिक है, बिजनेस का मालिक है, ये रोज रोज ऐसा थोड़ी नहीं कि जो व्यक्ति सप्लाई दे रहा है उसके घर भागता रहेगा। तो क्या होता है कि पहला व्यक्ति इफेक्ट डालता है, क्या? सप्लायर होता है। ओके, क्योंकि वो अगर टाइम पे सप्लाई अगर हमारे बिजनेस में देता रहेगा तो समझ लीजिएगा उतना ही बिजनेस हमारा अच्छा चलेगा। लेकिन क्या ये किसी के हाथ में है कि सप्लाई करता के लिए हम 100% अपने कंट्रोल में रखें? वो हाँ कह के भी नहीं भेजता है तो उसका क्या कर लेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट है कस्टमर्स, ग्राहक। ग्राहक को सिर्फ क्या कर सकते हैं? प्यार से, दिखावा से, अच्छे व्यवहार से और बोलचाल से, डेकोरेशन के थ्रू उसे बुला सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता तो उसको ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। तीसरी है जनता, जिसको हम पब्लिक कहते हैं। देखिए, पब्लिक का मूड है वो किसके लिए ऊपर उठा दे और किसके लिए नीचे गिरा दे। यू नो वेरी वेल दैट गुडविल इज फिक्सिशियस असेट्स। सो जो पब्लिक है वही गुडविल के लिए क्रिएट कराती है। तो जनता भी किसी के
पर्सनल व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स, प्रतिस्पर्धी, जो हमारी तरह ही बिजनेस और लोग कर रहे हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि पता चला कि हम कोई वस्तु 100 रुपए में बेच रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम 98 में बेचेंगे, हम कह रहे हैं अच्छा 98 में बेचेंगे, तो वो कह रहे हैं हम तो 97 में बेचेंगे, हम कह रहे हैं 95 में बेचेंगे, वो कहता है हम तो 92 में बेचेंगे। अब वो हम 92 पे आते हैं तो वो तो और नीचे आ जाएगा। क्यों? वो कब तक नीचे आता रहेगा? जब तक उसका बस चलेगा, यानी उसे अगर 1 रुपए भी प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो दूसरे का अपने, जब उसके यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो वो तो यही सोचेगा कि एक भी ग्राहक तो आता, तो वो ऐसी एक्टिविटीज करता रहेगा। भाई उससे कैसे करके रोक लोगे? जियो ने कतई फ्री कर दिया था, ओके, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, दुनिया भर के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे, बोले यार ये क्या हो रहा है। अब देखो वही जियो है, सबसे टॉप पर है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटर्स। ओके, ये कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, जो कंपटीशन में आते हैं, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब जियो ने भी 600 रुपए का कर दिया, 599 का 3 महीने का रिचार्ज कर दिया है। अब अदर भी उससे चाहे सस्ता दें, लेकिन फिर भी जियो से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। भाई इसने कतई फ्री भी दिया, अब सबसे महंगा भी कर रहा है, तो कुल मिलाकर के कोई कंपटीशन में क्यों नहीं आ पा रहा है? ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से हम कॉमर्स वाले समझते हैं, क्योंकि ये है मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग एजेंट, जो विपणन एजेंट होते हैं, मार्केट में घूमते हैं, जिनको हम मार्केटिंग एजेंट कहते हैं, इनको हम इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। तो ये जो पूर्तिकर्ता के एजेंट होते हैं, तो उन पे भी हमारा होल्ड नहीं होता है। पता चला वो ऑर्डर तो लेके गए, लेकिन वहाँ पर जो पूर्ति कर रहा है उसको दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये वो हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो डायरेक्ट अफेक्ट डालते हैं हमारे किस पर? बिजनेस पर। ओके, तो दोस्तों इनके नाम आप फिर से एक बार देख लीजिए। सप्लायर हैं, कस्टमर्स हैं, पब्लिक हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केटिंग एजेंट है। हिंदी में अगर देखेंगे पूर्तिकर्ता, ग्राहक, जनता, प्रतिस्पर्धी, विपणन एजेंट। अरे यार एक आध भूलोगे तब भी यहाँ हेडिंग्स बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 हेडिंग्स आपके लिए दे दी हैं जो हमारी किस में आती है? इंटरनल में। अब एक्सटर्नल के लिए हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक मैक्रो और दूसरा मैक्रो। ठीक है, माइक्रो में कौन कौन से हैं? ये 5 हैं, और मैक्रो में भी कितने हैं? 5 हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि इन पर होल्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, यानी जिनका धीरे धीरे हमारे बिजनेस पर प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका पड़ता जरूर है। सबसे पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आर्थिक पर्यावरण जिसे कहते हैं, या आर्थिक वातावरण कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है? यानी जब सोशल में, समाज में, देश में इनकम जितनी ज़्यादा होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और जो हमारे नेशनल प्रोडक्शन सोर्सेस हैं उनका जितना ज़्यादा उपयोग होगा, तो उतना ही मार्केट में पैसा आएगा, और जब मार्केट में पैसा आएगा तो हमारे बिजनेस से भी क्या होगी? खरीदारी होगी। प्रेजेंट टाइम में कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है, इसके कारण बहुत से जो बिजनेस हैं वो डूबते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो हमारा वीक होता हुआ चला जा रहा है, यानी वहाँ पर क्या है? मनी है नहीं लोगों के पास में, अर्निंग के सोर्स नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर ये बताओ मार्केट में पैसा कहाँ से खर्च करेंगे? सो फर्दर वी कैन से दैट फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है किसके लिए? हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। सेकंड है पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल कहते हैं राजनीतिक वातावरण के लिए। देखिए राजनीतिक वातावरण का मतलब इसमें वो सारी चीज़ें आ गई जो राजनीति के थ्रू चलती हैं, ओके, जिनमें अलग अलग तरह की पॉलिसी बना करके और यहाँ पर लागू कर दी जाती हैं। ये भी किसी बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होती हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि मार्केट पूरे 1 महीने के लिए बंद, तो समझ लो ये आपको बंद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। देखिए सामाजिक पर्यावरण इसके लिए कहते हैं। सोशल का मतलब होता है समाज। समाज में वो सारे लोग रहते हैं जो हमारे ही अपने जान पहचान के, हमारे जान पहचान वालों के जान पहचान के, या हमारे पास से गुजरने वाले, या हमारे जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट बना हुआ उसके पास पड़ोस वाले, वो सारे लोग आते हैं और वो भी हमारे बिजनेस को किसी न किसी प्रकार से अफेक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं? पता चले कि आप उनके घर पे पहुंचे और वहाँ पर जब चर्चा की, अरे वो एक वस्तु में परचेज करनी थी, उस बिजनेस में जाना था, उन्होंने पहले कह दिया नहीं भैया वहाँ मत जाना, मामला बहुत गड़बड़ है, तो समझ लो वो आना बंद। तो फर्दर वी कैन से दैट सोशल एनवायरनमेंट जो है वो भी हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं वो हाथ पकड़ के हमारे दुकान से या बिजनेस बाहर लिए चले गए, बट उन्होंने एक जगह बैठे ही अफेक्ट डाल दिया। नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए प्राकृतिक जो होता है, प्राकृतिक वातावरण होता है, वो भी बिजनेस के लिए अफेक्ट करता है। जैसे जिस वर्ष में बरसात बहुत होती है, यानी तमाम तरह का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो जाता है, या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इन सब चीज़ों से भी नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है इससे भी बिजनेस पर अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओके, और लास्ट में है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है वो भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे आपने सुना होगा
कि बहुत सारी चीज़ें हमारी चाइना से हमारे यहाँ पर देश में आने बंद हो गई। ओके, जब बंद हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडियन प्रोडक्शन था तो वो इतने बड़ी मात्रा में नहीं था। अब उन्होंने एक साथ तो कर नहीं पाए, लेकिन क्या हुआ कि जब उनके लिए सप्लाई देना है तो जो रेट हैं वो पहले अगर उस चीज़ को 100 रुपीज़ में बेच रहे होंगे तो उन्होंने 100 रुपीज़ की जगह पर 105 कर लिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है वो चेंज हुआ, तो उसको चेंज होने से भी हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत मतलब सरल शब्दों में और छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक मिनट में रिपीट कर देते हैं, जिससे अगर कोई हेडिंग समझ में नहीं आई होगी तो आप आराम से समझ लोगे। पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट, आंतरिक पर्यावरण में दोस्तों क्या क्या आता है आंतरिक में। आंतरिक का मतलब होता है जिसको कंट्रोल एक बिजनेसमैन कर सकता है। भैया फाइनेंस की बात होगी, रुपए पैसे की, कंट्रोल हो जाएगी। ह्यूमन की होगी, हो जाएगी। फिजिकल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स होंगे अगर बिजनेस के, ये भी हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल होंगी तो ये भी हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, एक प्रकार से अप एंड डाउन करने का जो है पूरा इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, बाह्य पर्यावरण। इनको हम तत्व भी कहते हैं फ्रेंड्स। अगर कहीं एलिमेंट्स के नाम से आ जाए तब भी यही चीज़ें हैं कि एलिमेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो फैक्टर्स लिख के आ जाए, चाहे अफेक्टिंग आ जाए, हिंदी में वही लिखा होगा, व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। ओके, तो यहाँ पर दो तत्व आप लिखेंगे, एक लिखेंगे आंतरिक पर्यावरण और दूसरा बाह्य पर्यावरण। ओके, यही दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बाह्य में सूक्ष्म और विस्तृत हैं। सूक्ष्म में कौन कौन से हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, पब्लिक है और कंपटीटर्स हैं एंड मार्केटिंग एजेंट हैं। और जो मैक्रो है, विस्तृत वातावरण है, उसमें कौन कौन है, आर्थिक पर्यावरण है, राजनीतिक है, सामाजिक है, प्राकृतिक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। उम्मीद है दोस्तों खूब अच्छा लगा होगा, खूब समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अब आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए कॉमर्स विद संजीव सर के साथ, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस इसी तरह से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।